हेलो, मेरा नाम है गौरव और आज हम देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ये दो टॉपिक पे होंगे। एक तो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन पे और दूसरा होंगे ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होंगे जिनसे थोड़ा सा हमको ट्रांसफार्मर का आइडिया हो जाएगा और जो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे जो थोड़े बहुत उससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी ट्रांसफार्मर के लिए अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लैमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ, यानी ट्रांसफार्मर की कोर की लैमिनेशन किससे बनी होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कास्ट आयरन। देखिए, कास्ट आयरन की कोर हम कभी नहीं बनाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत छोटे जो ट्रांसफार्मर थे, लिमिटेड ट्रांसफार्मर थे, तो उसमें बनाते थे। अभी तो वहाँ भी यूज़ नहीं करते। हम जो लैमिनेशन हमेशा यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन स्टील की यूज़ करते हैं। कास्ट आयरन इसलिए क्योंकि कास्ट आयरन पे पहली बात तो ये कि कास्ट आयरन पे जंग लग जाएगी। ठीक है, तो वो डिग्रेड होगा धीरे धीरे टाइम के साथ में। और दूसरा, कास्ट आयरन मैकेनिकली उतना स्ट्रांग भी नहीं होता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, देखो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हम कभी नहीं बना सकते। क्यों? एल्यूमिनियम का इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि एल्यूमिनियम अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता। कास्ट स्टील देखिए मजबूत तो होती है, लेकिन फिर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि सिलिकॉन स्टील की होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन स्टील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फ्रिक्शन लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉस होता है। अब देखो, ट्रांसफार्मर में हमें पता है कि कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है ना, जब कोई अगर मूविंग पार्ट ट्रांसफार्मर में नहीं है तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन लॉस या रोटेशनल लॉस नहीं होते। ठीक है ना, तो इसका आंसर सिंपल क्या हुआ? इसका आंसर होगा कितना? 0%। तो इसका आंसर लिखेंगे अपन 0%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ शेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज़, ठीक है, देखो हमने पढ़ा था कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या प्रॉपर्टी होती थी कि इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग दोनों कोर के पास में होती हैं। ठीक है ना, तो दोनों कोर के पास में होती हैं, इसलिए उसमें जो मैग्नेटिक लीकेज होता है, जो फ्लक्स का लीकेज होता है, वो कैसा होता है? मिनिमम होता है। कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, बजाय किसके? कोर टाइप ट्रांसफार्मर के। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रिड्यूस्ड मैग्नेटिक लीकेज। ठीक है ना, या फ्लक्स लीकेज क्या होगा? कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज लेस क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन्स कौन सी वाइंडिंग ऐसी होती है ट्रांसफार्मर की जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। ठीक है, चलिए देखो, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वाइंडिंग प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन ये तो कतई है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब देखिए तीसरा ऑप्शन, हाई वोल्टेज वाइंडिंग या फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो देखो, हमें जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो पावर होती है वो लगभग कांस्टेंट होती है। ठीक है, कुछ लॉसेस होते हैं 2%, 3%, 5%, तो उनको अभी हम हटा लेते हैं। तो लगभग पावर क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और हम जानते हैं पावर बराबर क्या होती है? वोल्टेज इनटू में करंट। इसका मीन्स ये है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और अगर करंट कम होता है तो उसकी वजह से जो उसका एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो भी क्या होगा? कम होगा। क्योंकि जितनी कम करंट होगी, वायर हमें उतना ही कम मोटा लेना पड़ेगा, और करंट जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमें वायर ज़्यादा मोटा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग अगर ट्रांसफार्मर की है, इसका मीन्स उसका करंट क्या होगा? कम होगा। और अगर करंट उसका कम होगा तो इसका मीन्स क्या हुआ? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता? देखो, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जब पावर को सप्लाई करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है ना, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ पावर हम कैसे ले जाते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो अच्छा, पहला इसमें ऑप्शन है थ्रू कूलिंग ऑयल। क्या ऑयल के थ्रू ले जाते हैं पावर? बिल्कुल नहीं ले जाते।
क्या एयर के थ्रू पावर जाती है? बिल्कुल नहीं जाती है। ठीक है, तो कौन ले जाता है पावर को? पावर को ले जाता है फ्लक्स। फ्लक्स ही प्राइमरी वाइंडिंग की पावर को सेकेंडरी वाइंडिंग तक ले जाता है। कैसे? प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से एक फ्लक्स वहाँ पे जनरेट होगा, वो फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू। तो आयरन कोर यूज करने का ट्रांसफॉर्मर में क्या रीजन होता है? देखो यहाँ पे आयरन कोर का मतलब ये नहीं कि कोर आयरन की बनी होगी। आयरन कोर का मतलब आयरन से जो मटेरियल बनते हैं, जैसे कि स्टील है, ठीक है, तो स्टील भी आयरन से बना होता है, तो एक जनरल कोर की बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आयरन कोर का क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी चाहिए? अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहिए, हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, इसका मीन्स उसकी परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? बहुत हाई होनी चाहिए। और उसका रिलक्टेंस क्या होना चाहिए? रिलक्टेंस वेरी लो होना चाहिए। क्यों? जिससे कि फ्लक्स इजीली उसमें से फ्लो कर सके। ठीक है, इसका मीन्स इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। ठीक है, इसलिए अपन क्या लेते हैं? अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल वाला कोर लेते हैं, जैसे कि आयरन कोर। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज गॉट मोर क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए ये अपन अभी अभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, उसमें लेस क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा था, इसमें मोर पूछा हुआ है। तो देखो हमने अभी देखा था कि ट्रांसफॉर्मर में, एक सेकंड सॉरी ये हट गया। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा था कि ट्रांसफॉर्मर में अगर जो पावर की बात करें हम, तो पावर क्या होती है? वोल्टेज इंटू में करंट। इसका मीन्स अगर वोल्टेज कम होगी तो करंट क्या होगी? ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा करंट होगी वायर हमको उतना ही मोटा लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? लो वोल्टेज वाइंडिंग, क्योंकि वोल्टेज जहाँ कम होगी तो करंट क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और करंट अगर बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमको लेना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है? ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट रेज और लोअर द वोल्टेज ऑफ अ डीसी सप्लाई बिकॉज ट्रांसफॉर्मर डीसी सप्लाई की वोल्टेज को ना तो बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता बताइए ऐसा मुझे। देखो बहुत सिंपल है। डीसी वोल्टेज मींस वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा। जब वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मीन्स उसकी वजह से जो करंट होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मीन्स जो फ्लक्स जनरेट होने वाला है, उस वाइंडिंग में जो फ्लक्स आने वाला है वो डीसी फ्लक्स होगा। और अगर डीसी फ्लक्स होगा और फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस ना तो प्राइमरी साइड होगा और ना सेकेंडरी साइड होगा। और जब कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो सेकेंडरी साइड में कोई भी पावर का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है ना, और जब कोई भी पावर का ट्रांसफर नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मर एक्शन होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी नहीं। ठीक है, इसलिए हम वोल्टेज को जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, इंड्यूस्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर नॉट वैलिड सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो। फ्लक्स के परिवर्तन की दर क्या होती है? डीसी में जीरो होती है, इसलिए उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज यूजुअली। तो कोर किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कॉपर की तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि कॉपर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता। एल्यूमिनियम सेम रीजन, एल्यूमिनियम अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता। अगला ऑप्शन क्या है? सिलिकॉन स्टील, बिल्कुल सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। ठीक है, जिसमें सिलिकॉन हम क्यों मिलाते हैं? जिससे कि हिस्टेरेसिस लॉस को कम किया जा सके। ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए हमने करीब, शायद ये 10 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने